नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे पर कंटेनर और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद आग के गोले में तब्दील हो गई गाड़ी। लपटों में झुलसकर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। कुवैत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक 21-22 दिसंबर को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा। 43 साल बाद होगा भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा। 46 साल बाद संभल के मंदिर में आज सुबह हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। भक्तों के साथ मिलकर पुजारियों ने पाठ कराया। संभल में अवैध निर्माण हटाने का काम जारी है। मंदिर से सटे हुए मकान के अवैध हिस्से को हथौड़े से तोड़ा गया। घर की ग्रिल हटा दी गई। संभल के खग्गूसराय मंदिर के पास आज भी जारी रहेगी कुएं की खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में कुएं से मिली थी पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी की खंडित मूर्तियां। उत्तर प्रदेश के संभल की तरह ही वाराणसी में भी मुस्लिम आबादी के बीच कई साल से मंदिर बंद होने का दावा। मंदिर का ताला खुलवाने और पूजा पाठ के लिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इजाजत मांगी। एहतियातन पुलिस भी मौके पर पहुंची। संभल के बाद अब वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 40 साल से बंद मंदिर पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जहां जहां दबाया गया वहां वहां मंदिर मिल रहे हैं, सभी जगह पूजा होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। अनुपूरक बजट समेत 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। तेलंगाना विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीआरएस पार्टी के विधायक। किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया। किसानों की जेल से रिहाई की मांग उठाई। आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति में भेजने पर सरकार को आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमली जामा पहनाया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर 100 दिन के भीतर एक साथ होंगे नगर पालिका पंचायत चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक बिल पर बीजेपी को मिला एनडीए के घटक दलों का समर्थन। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक बिल का विरोध करेगा विपक्ष। लोकसभा में हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान दौरा है। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरा करेगी डबल इंजन सरकार। महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर। आज पार्टी का बुजुर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है। आज सभी संगठनात्मक जिलों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। एलजी ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है। सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। कहा, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में सरकार फेल हो गई। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का आंदोलन जारी। आमरण अनशन का आज 22वां दिन। लगातार बिगड़ रही डलेवाल की तबीयत। किसान नेता डलेवाल की सेहत को लेकर सरवन सिंह मंढेर का बड़ा बयान। बोले, नाजुक बनी हुई है डलेवाल की सेहत। अगर कुछ हो गया तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मिलने पहुंचे अभय चौटाला। डलेवाल की तबीयत के बारे में जानकारी ली। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहरीली हुई है हवा। सोमवार को औसत AQI 379 के आसपास रहा, जो रात होते होते 400 पार हो गया। एहतियातन ग्राफ 4 लागू। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू। हाइब्रिड मोड में अब से क्लासेस चलेंगी। 5वीं से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सिर्फ 10th और 12th क्लास ही स्कूल में होगी।
दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फॉर की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग पुलिस कर रही है। निर्देश न मानने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग। ग्रैब फॉर लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की जांच हो रही है। वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में सर्दी बढ़ते ही फुल होने लगे रैन बसेरे। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच रहे लोग। लोधी रोड पर बने रैन बसेरे में बेड सभी फुल। ओडिशा के मयूरभंज में शीतलहर का प्रकोप गिरकर 1 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम। वाराणसी में पारा गिरते ही शुरू हुआ शीतलहर का सितम। धुंध की चादर में लिपटा शहर। कोहरा आने से कम हो गई विजिबिलिटी। वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाकाल के दर्शन किए। पत्नी सीता सोरेन के साथ पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होगा महाकुंभ। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। इस बार महाकुंभ को और भी भव्य बनाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने, सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं पर काम हो रहा है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। महाकुंभ के समय कुछ नए रूट्स पर भी शुरू होंगी फ्लाइट्स। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत के नए मुखिया महंत रामनवमी दास का पट्टाभिषेक हुआ है। 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में आयोजित हुआ समारोह। चादर उड़ाकर पूरी की गई रस्म। अयोध्या के दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की है। महाकुंभ को लेकर बोले, यूपी के 2 मंत्रियों ने जम्मू आकर दिया महाकुंभ का न्योता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर बवाल हो गया। छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। कई छात्र घायल हुए। छात्रों ने लगाया सिलेबस पूरा नहीं होने का आरोप। 16 दिसंबर 2019 को हुए सीए आंदोलन की याद में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में नारेबाजी हुई है। जेल में बंद सीए आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए इंसाफ की मांग उठाई है। लाइब्रेरी में लाठीचार्ज का भी विरोध किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जलकर खाक हो गई बेकरी शॉप। आग की चपेट में मंदिर, बैंक, कई मकान आए हैं। बेकरी में शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सलेमपुर दादूपुर इलाके में आग से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी। पटना के बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी परीक्षा रद्द। जल्द नए एग्जाम डेट का ऐलान होगा। आयोग के चेयरमैन ने कहा, हंगामा करने वालों की पहचान के लिए पटना के एसएसपी ने 2 टीम्स बनाई हैं। बीपीएससी वाले मामले पर आरजेडी ने गंभीर आरोप लगा दिया। कहा, सीएम हाउस में बैठे रिटायर्ड अधिकारी के इशारे पर बीपीएससी की छवि धूमिल की गई है। पूछा, पूरी परीक्षा क्यों नहीं रद्द की? इंदौर में कांग्रेस के नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी की रेड। सट्टे को लेकर की जा रही जांच। 12 दिसंबर को इंदौर, उज्जैन, लुधियाना में कार्रवाई के बाद गोलू तक पहुंची थी टीम। 25 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हमीदा बानो। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए देश वापस आई। परिजनों से मिलकर आंखों में आंसू आ गए। हमीदा बोली, अपने देश लौटकर खुश हूं। हमीदा बानो मुंबई की रहने वाली है। साल 2002 में एक एजेंट के धोखे का शिकार हुई थी। एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तान भेज दिया था। राजस्थान के झुंझुनू में पेड़ा व्यवसायी की दुकान पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी। दुकान के काउंटर पर 1 करोड़ रुपए फिरौती की पर्ची भी छोड़ दी। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। अमृतसर के इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के बाहर रात करीब 3 बजे जोरदार हंगामा हुआ है। ठीक थाने के बाहर धमाके के वक्त थाने में मौजूद थे कई पुलिसकर्मी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके की जांच में पुलिस जुटी। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कार और 1 कैंटर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नोएडा की तरफ आ रही थी तीनों गाड़ियां। पानीपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में सब इंस्पेक्टर राजकुमार घायल। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मिठाई दुकानदार से रंगदारी मांगी थी।
मध्य प्रदेश के दमोह में बाइक की बैटरी चार्ज करते वक्त ब्लास्ट हो गया। धमाके की वजह से शोरूम में आग लग गई। 2 बाइक जलकर खाक हो गई। शोरूम में लाखों का फर्नीचर और दूसरे उपकरण भी जले। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में भीषण आग लगी। आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। आजमगढ़ में नेताजी को सल्यूट करना सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने संज्ञान लिया। पवई थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर गोपाल मौर्य निलंबित।